Uh, Samini Grami, Assalamu alaikum, and very good evening to all of you. It's really honor to be here live from Hyderabad. It's great privilege for me that I am just live from the platform of Literary Circle. It's a platform. It's run by assistant professors of Maulana Azad National Urdu University and some a very motivated and very active team of research scholars of Maulana Azad National Urdu Universities and University and some other universities of India. The main aim of this platform is to produce information to the downtrodden students and particularly the students of Jammu and Kashmir. सामिन ग्रामी आज क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म है इसके जरिए से हमने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। इसकी जो सीरीज पहले हमने चलाई एक सीरीज जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के नाम से थी जिसपे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को मदऊ किया गया था जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज से जो फॉरेस्ट राइट एक्ट पे रोशनी डाली और उस मैदान में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों तक जो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई थी या जो बहुत सारे हमारी आवाम जानना चाह रहे थे उन तक जो चीजें पहुंचानी थी उसके जरिए हमने उनको पहुंचाया और काफी हद तक हम इस चीज से मुस्तफीद हुए। तो इस सिलसिले में हमने ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया इस पे पर्टिकुलरली इट्स नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें किसी भी लिटरेरी से हट के जो दूसरे भी मुद्दे हैं जो आज की ट्रेंडिंग हैं जिनको जानना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है उनको शामिल किया जा रहा है और उसी सिलसिले में आज की ये कड़ी है जिसमें हम लोगों ने ये सोचा कि जो हमारे कुछ बच्चे जम्मू कश्मीर के खास तौर पर वो बच्चे जो इस तरीके से जो आज मौजूदा दौर में करना चाह रहे हैं जो उन्हें चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम को लेके हो चाहे हायर एजुकेशन एग्जाम्स के लिए हो या मतलब किसी भी मैदान में आगे आने के लिए जो जरूरियात होती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आज हमने एक नई सीरीज का एहतमाम करने की कोशिश की है और उसके लिए आज ये एक तारुफी जो है एक सेशन होगा जिसमें मेरे साथ SSP मोहम्मद इरशाद साहब होंगे और वो एक्चुअली अल सबील ट्रस्ट जम्मू कश्मीर से हैं उसके जो अल सबील ट्रस्ट जम्मू कश्मीर का है उसके चेयरमैन है। तो मैं उन्हें मदऊ करूंगा कि सर आप मेरे साथ आएं और इस जो मुद्दा है इसको आगे बढ़ाएंगे इस पे बातचीत करेंगे और खास तौर पर अल सबील ट्रस्ट ने ये पहल करने की कोशिश की है कि हमारे साथ इस लिटरेरी सर्कल के साथ कोलैबोरेट करके जो बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है और उसका जो किस तरीके के बच्चे जो है उनका इंतखाब करना है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ये है और उसमें उन बच्चों को खास तौर पे उसका एक सिस्टम यहाँ पे एक जो है डॉक एक फॉर्म हमने तैयार किया है उस गूगल फॉर्म के जरिए हमने उन बच्चों को फॉर्म भरने के लिए मदऊ किया और बच्चों ने फॉर्म भरा है जिसका लिंक जो है लिटरेरी सर्कल के प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया और उसमें हमारे पास तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चों ने जो है कोशिश की कि वो इसमें आए और उन बच्चों को खास तौर पर अल सबील ट्रस्ट जो है उसकी ये बहुत बड़ी पहल है। वो चाहते हैं कि जो बच्चे तालीमी मैदान में आगे आना चाहते हैं या एकेडमिक्स में हो या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आगे जाना चाहते हैं उनको वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं और इट्स रियली अप्रिशिएबल दैट दे आर कमिंग forward to sponsor such students. We need like such a very supportive organization which can work for the students, particularly the students who are unapproachable and untraced. So on this platform, I'm very much happy that SSP Irshad Saab is with me and he will put light on the other aspects of these organizations and I most warmly welcome to you, sir. Please, sir. Welcome, SSP Irshad sir, please. प्रोग्राम है और हम वो बहुत मुख्तसर से इसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। पिछले कुछ अरसे से हमने कोशिश की थी कि ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचा जाए जो रूरल एरिया में है और जो किसी न किसी वजह से
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा ही नहीं लेते हैं। मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हायर एजुकेशन हो, उसमें जो नंबर्स हमारे आने चाहिए और जो बच्चे पार्टिसिपेट करने चाहिए उससे कई गुना कम बच्चे इसमें शिरकत करते हैं। हमारा बुनियादी मकसद असल में यही है कि हमारी पार्टिसिपेशन बढ़े, मतलब एटलीस्ट लोग फार्म शामिल हों। फिर कामयाबी नाकामी तो ऊपर वाले के हाथ में है। देखने में ये आया है कि नहीं, मतलब रूरल एरिया में खास तौर से वालिदैन को आला तालीम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को ले जाने तक मैं उतना ज़हनी शऊर नहीं है जितना होना चाहिए था या जितना एक्सपेक्टेड है। पहली रुकावट तो वही है, और दूसरी रुकावट वो नौजवान डिग्री हासिल कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनमें भी देखने में आया है कि फॉर मल्टीपल रीजंस दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हायर एजुकेशन को परस्यू नहीं करते हैं। और इसमें जो मुख्तसर मैं बताऊं कि जो वजूहात हैं, पहली तो यही है कि हम कर नहीं सकते वाला एटीट्यूड है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। ये जो एक होपलेसनेस है ये नौजवानों में देखने, और हमने कोशिश की है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए और बाकी इंटरेक्टिव सेशंस के जरिए से बातचीत करके, गुफ्तगू करके नौजवानों को ये समझाने की कि अगर वो कंसिस्टेंट हैं, अगर वो मुस्तकिल मजाज हैं और मतलब जो काम उनने हाथ में लिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है या हायर एजुकेशन परस्यू करने का है, अगर वो उसमें इस्तकामत उनमें है तो कामयाबी उनके कदम चूमेगी 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके साथ साथ जो इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्ड वर्किंग का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो बच्चे यानी जिंदगी में मेहनत करना सीख लेंगे वो कामयाब होंगे। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और अपने आप पे भरोसा कि हम ये कर सकते हैं। यानी मतलब रूरल एरिया का बच्चा अगर किसी कॉलेज से 50% मार्क्स लेके 40% मार्क्स लेके ग्रेजुएशन करता है, या 12वीं में 40% 50% मार्क्स लेके अगर वो कॉलेज जाता है, तो उसके बैक ऑफ माइंड में ये होता है कि कम परसेंटेज है वगैरह। तो हमारा बेसिकली ये है कि हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। आइंदा आप देखेंगे कि हम बहुत सारे लोगों को लाएंगे, ऐसे लोग भी जो को बहुत कम परसेंटेज से 12वीं से गए थे, 10वीं से गए थे या कॉलेज में आए थे और कितना शानदार परफॉर्म किया और जिंदगी में उनने कितना अच्छा अचीव किया। रूरल एरिया के बच्चे जो हैं वो बेटर रिजल्ट क्यों लाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म क्यों करते हैं? क्योंकि जिंदगी का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उससे वो शहर में रहने वाले बच्चे के मुकाबले में ज्यादा साबित कदम साबित होते हैं। वो बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, इसलिए वो जब मेहनत करना शुरू करते हैं जिंदगी की किसी स्टेज के ऊपर भी, स्टूडेंट लाइफ की किसी स्टेज के ऊपर भी, जब वो मेहनत करना शुरू करते हैं तो वो एक्सेल करते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब इस रास्ते में जो रुकावटें हैं, मतलब ये जो इंडिविजुअल जो मैंने आपको मेंशन किया कि एक मेंटल एटीट्यूड के मेरे से नहीं हो सकता, हार्ड वर्किंग नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, इसके अलावा फिर ये हो सकता है कि माली हालात ऐसे नहीं हैं, उनको अलो ना करें। उसके लिए असल में हमने ये अपनी तरफ से कोशिश की है कि अगर कोई ऐसे बच्चे जो ब्रिलियंट हैं और जो कर सकते हैं और जो करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं और फाइनेंसिस उसके रुकावट है, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उसको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाए। सर्विसेज इन द सेंस कि मतलब राइट टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल और एक अच्छा एजुकेशन एनवायरनमेंट, उनको हॉस्टल फैसिलिटी और बाकी चीजें जो इसके साथ होती हैं वो सब हम प्रोवाइड करें, प्रोवाइडेड कि वो पोटेंशियल उसमें हो और उसके वालिदैन इस हालत में नहीं है कि उसको हायर स्टडी बढ़ा सकें। उसके लिए हमारा ये है कि हम कोशिश करें उन बच्चों को माली इमदाद दी जाए, उनको लाया जाए और राइट टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल और राइट टाइप ऑफ एजुकेशन एनवायरनमेंट जो है वो उनको फराहम कर दिया जाए। लेकिन इस सब के लिए जरूरी ये है कि हम उन बच्चों तक पहुंचे और उनको आइडेंटिफाई करें। हमने ये सिलसिला 2 महीने पहले शुरू किया था और हमारी पहल ये थी कि
लेकिन रिस्पांस बहुत कम आया। जो मुझे तो जाती तौर पे एक्सपेक्टेड था कि रिस्पांस बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा टारगेट ग्रुप था, जिन तक हम पहुंचना चाहते थे, वो बिलीव ही नहीं करते हैं इन चीजों के ऊपर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जाएं, हमारे मार्क्स कम हैं और बाकी चीजें हैं, और एक एजुकेशन एनवायरनमेंट नहीं है, रूरल डिस्करेजिंग जो एनवायरनमेंट होता है वैसा है। तो उस वजह से अब हमने ये कोशिश की है कि ऑनलाइन जाया जाए। आप लोगों की जो टेक्निकल सपोर्ट है और जो एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें है लिटरेरी सर्कल की, उसके जरिए से कि ऑनलाइन जाया जाए, और जो ऑनलाइन काउंसलिंग और गाइडेंस और स्टडी मटेरियल जहां तक हमसे हो पाएगा, हम इसमें कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे। बट मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पैगाम को पहुंचाया जाए, और अगर आप में लगता है रूरल एरिया में, तो उसको आइडेंटिफाई कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा सर, आपने जिन बातों को सामने रखा, कई दिनों से हम भी सोच रहे हैं, हमारे जहन में भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रख के हमने ये कुछ अपने लोगों से मिलने की कोशिश की, उनसे अपना ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि बच्चों को फॉर्म भराए जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में अगर बच्चे हमारे पास फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद ही हम तयन कर पाएंगे कि किस किस्म के स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पर जैसे कुछ बच्चियों के भी फॉर्म भरे गए हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ से, मुख्तलिफ जगहों से हमारे पास कुछ फॉर्म आए हैं। बहरहाल अगरचे हमें उनकी ज़रूरत ज़्यादा मिकदार में थी, हम चाह रहे थे कि एक काफ़ी हद तक लोग जो है वो आगे आएँ और उसमें फॉर्म भरें। शायद उसपे कुछ ऐसी वजूहात रही हैं कि हम उन लोगों को जो हमारे टारगेट थे उन तक पहुँच नहीं पाए हैं, जैसे कि आपने बताया। तो बहरहाल उसकी ये कोशिश हमारी आगे भी जारी रहेगी। लेकिन ये चीज़ एक यहाँ पे पूछना मैं ज़रूरी समझूँगा सर कि जैसे कुछ बच्चे जो जैसे बच्चियाँ हैं, उनके लिए हॉस्टल वगैरह, उनके लिए अकोमोडेशन वगैरह का भी हो पाएगा अच्छे से? हमने जो डिजाइन किया था उसमें ये सारी चीजें थी कि हम हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उसमें ये सारा था। जी, और बट जब मैं जैसे आपको कहा कि शायद हम ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाए, और ये हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाया। और दूसरा इसका जो बेसिक था, जिन लोगों को लाके हम ये प्रोवाइड करना चाहते, वो ये थे कि जो मोस्ट डिजर्विंग हों, पोरेस्ट ऑफ द पोर हों, और जो अफोर्ड ना कर सकते हों। मतलब एक बड़ी तादाद हमारे लोगों की ऐसी है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकती है, और एक बड़ी बेसिकली हमारा जो टारगेट ग्रुप था वही था कि उस बच्चों को आगे लाया जाए। तो अगर हमने ये किया था डिजाइन कि हम उनके टेस्ट लेंगे, एक मिनिमम जो पास परसेंटेज है वो तय करेंगे, और जो उसको क्वालिफाई करते हैं उसको हम ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, वो लड़कियां हों या लड़के हों। हमारे पास जिन लोगों ने रजिस्टर किया है, जैसे मैंने आपको कहा, उनकी तादाद बहुत कम है। हमारी कोशिश, और ये भी नहीं है कि मतलब हम एक इस साल करना चाहते हैं, बट हमने ये शुरुआत की है, और उम्मीद है कि इसमें रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा। आइंदा आने वाले सालों में हम इसको एक शक्ल जरूर दे पाएंगे। सर आपकी ये शुरुआत जो है बहुत ही खूबसूरत पहल है, और इसको ये एक बहुत वेलकमिंग पहल है। इसके लिए हम आपको एप्रिशिएट करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स, हमारे सुनने वाले अगर जहाँ तक भी इस बात को पहुँचा पाएंगे, और जो बच्चे इस चीज़ से मुस्तफीद हो सकते हैं, हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वहाँ पे हमारी स्टेट में देखा जाए या मुख्तलिफ ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ तक आवाज़ पहुँच नहीं पा रही है, जहाँ से बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं, इवन इट्स sport, it's higher education or competitive exams. They want to come out, but they are lagging behind due to multiple reasons. तो ऑन दिस ग्राउंड, जैसे कि आपने इन चीज़ों को रखा है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास एक अच्छा स्टाफ होगा, और आपकी इस पहल को जो है जितना भी सराहा जाए वो कम है। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो आपने कहा कि एक शक्ल देंगे, आस्ता-आस्ता करके हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो भी फॉर्म भरे गए हैं उनका एक टेस्ट की जो डेट वगैरह या कुछ ऐसा मुतय्यन है आपकी तरफ से कि कब तक हम करा पाएँगे और हम कब तक इंतज़ार करेंगे इसका?
हमने पहले तो 15 मार्च रखा था, लेकिन वो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि रिस्पांस कम है। जी जी। डिपेंड करेगा कि कितना रिस्पांस आता है, उसी बेस पे हम इसको फिर फर्दर इसमें डिसाइड करेंगे। मैं यहाँ पे ये बताना जरूरी समझता हूँ कि हमने कोशिश की है कि जो मिसिंग लिंक है, कहीं 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 ना कहीं वो मिसिंग लिंक जो है वो भरे जाएं। यानी मिसाल के तौर पे ये है कि हमारी सोसाइटी में एक मिसिंग लिंक ये है कि जो स्कॉलर्स का एक रोल होता है, मतलब वो लोग जो डिवोट करते हैं अपने आप को। स्कॉलर्स से मेरी मुराद वो नहीं है कि जो पीएचडी करते हैं, जो लोग और स्टडी करते हैं अपने माशरे की, अपनी जरूरत की, अपने गर्दनवा की स्टडी करते हैं, और वो एक एक तबका जो है वो मेरी जो समझ है उसमें मिसिंग है हमारे यहाँ। तो हमने ये कोशिश की है कि ऐसे लोगों को जोड़ा जाए कि जो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करते हैं, कहीं ना कहीं काम, बेशक। तो वो उनको ऑर्गेनाइज करने की, और उनको ऑर्गेनाइज करके इसको एक टीम एफर्ट के तौर पे किया जाए, ताकि ये एक जो कमी है ये पूरी की जाए। दूसरा, कोचिंग सेक्टर में, ये नहीं दिल्ली में जाके, जम्मू में जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या श्रीनगर में कहीं भी, वो तो वही लोग कर पाएंगे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मान लो कुछ ब्रिलियंट बच्चे हैं, बहुत मतलब स्टार्ट करना चाहता है, में रिसर्च करना चाहता है, या फिर कोई कम्पिटेटिव की तरफ जाना चाहता है और नहीं कर पाता है फॉर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, को हम कोशिश करेंगे कि एक स्पोर्ट बेस, एक सोशल सिक्योरिटी, एक स्पोर्ट बेस उसको प्रोवाइड की जाए, आइडेंटिफाई भी किया जाए और उसको आगे लिया जाए। ये एक्चुअली हमारा एफर्ट है। सर ये खुशकिस्मती है उन बच्चों की कि कोई आगे बढ़ के इस चीज के लिए कह रहा है। जैसे मुझे भी एक जमाना याद आता है कि जैसे कुछ वर्षों पहले लोग तरसते थे कि कोई शख्स उनके सामने हो जो उन्हें कोई रास्ता दिखाए, कोई इस तरह की कोचिंग हो, कोई गाइडलाइंस हो। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कुछ करना चाह रहे थे, जिनके लिए कोई नहीं था, कोई सोर्सेज नहीं थे उनके लिए आगे जाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। ये उस चीज की, इसकी वही इंसान कदर जान सकता है जो इस चीज के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और ये हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चे, वाकई में यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड होने के बजाय उन बच्चों का इंतखाब किया जाए और उन बच्चों को आगे लाया जाए जो वाकई में जरूरतमंद बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज के लिए एक बड़ी तब्दीली हो सकती है और ऐसे बच्चे कल आकर जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस समाज के, जिस सोसाइटी के हम ख्वाब देखते हैं, मुझे लगता है कि वही बच्चे इसकी ताबीर बन सकते हैं। तो ये बड़ी पहल है सर, इट्स वेलकमिंग। और एंड अगेन आई से इट्स वेलकमिंग एंड रियली अप्रिशिएबल। हैं आपको और स्टूडेंट्स जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरा आखिरी जो मुख्तसर पैगाम है वो ये कि हिम्मत ना हारें और मेहनत से काम लें। आप थोड़ा पढ़ें मगर हर दिन पढ़ें, कंसिस्टेंट रहें। ऐसा ना हो कि आपने 1 महीना पढ़ा, 1.5 महीना पढ़ा तो छोड़ दिया किसी वजह से। हिम्मत ना हारें। आपने जिस काम की ठान ली है, ये मुमकिन है कि आप उसमें सेलेक्ट, इससे भी हो सकता है और दूसरी जगह चले जाएं, और आपकी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। आप हिम्मत ना हारें, मेहनत से काम लें, सब ठीक होगा। बेशक सर, जैसे फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, क्या इसमें 12th के बच्चे भी फॉर्म भरेंगे, आगे आएंगे, या उसके बाद सिर्फ ग्रेजुएशन ही लिमिटेड है? किस तरीके से वो बच्चे जानना चाह रहे हैं? उनके कुछ सवाल इस तरह के हैं कि क्या हर कोई बच्चा फॉर्म भर सकता है? फॉर्म भरने के लिए जैसे कि अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, ही विल गो आफ्टर पीजी, या आफ्टर ग्रेजुएशन ही विल थिंक दैट आई विल गो फॉर हायर एजुकेशन। कॉम्पिटिटिव के लिए कोई जाता है, पहले से सोच के रखता है या उसको फॉर्म भरना है, क्या हम उस मिनिमम क्राइटेरिया को मद्देनजर रखेंगे, या हमें सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स का इंतखाब करना है, वेदर दे आर इन सेकेंडरी लेवल और हायर और ग्रेजुएशन लेवल, व्हाटसोएवर दे आर? ये दो चीजें हैं, एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और हायर एजुकेशन, और इंटरेक्टिव सेशन, ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है कि जो गरीब बच्चे हैं, बहुत गरीब बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, पोटेंशियल है उनमें,
मतलब वटेवर जो भी उनकी मार्क्स परसेंटेज है वगैरह, उनके लिए कोई कंपटीशन, मतलब उनके लिए कोई टेस्ट नहीं है। वो किसी भी क्लास में हो, 8th में, 9th में, 10th में पढ़ना चाहते हों और कैटेगरी है, उसका एक प्रोग्राम ऑलरेडी भी हमारा चल रहा है। मतलब हम बच्चों को रिमोट अडॉप्शन एक कंसेप्ट है, उसके तहत लाए हैं कुछ बच्चों को, और इसकी तादाद हम कोशिश कर रहे हैं कि बढ़े। रिमोट अडॉप्शन मुख्तसरन ये है कि बच्चा जो है अपनी फैमिली के पास ही रहता है, और अगर किसी वजह से फैमिली नहीं है तो रिलेटिव के पास रहता है, स्कूल वहीं से जाता है, लेकिन उसके सारे अखराजात जो हैं वो हम बर्दाश्त करते हैं। और स्कूल है, हम स्कूल से उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह खुद चेक करते हैं। तो ये एक दूसरी कैटेगरी है कि जिनको माली मदद करनी है और जिनको इंश्योर करना है कि वो पढ़ना चाहते हैं, माली हालात खराब होने की वजह से वो स्कूल से वापस ना आए। तो जो हमारा कम्पिटेटिव एग्जाम हायर एजुकेशन वाला है, उसमें तो जाहिर है कि कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो 100% ये है कि हम उनको एक टेस्ट में जरूर डालेंगे, जो मतलब रेजिडेंशियल कोचिंग का है। काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग तो सबके लिए ओपन है, लेकिन रेजिडेंशियल कोचिंग का जो है वो सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जिनको दोज हु विल बी पुट टू ए टेस्ट, और मतलब क्वालिफाई करने के बाद ही वो आएंगे, पेयर मिनिमम जो मार्क्स हैं वो लेने के बाद ही वो आएंगे, उनको वो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे। बहुत खूबसूरत सर। मैं इसी प्लेटफॉर्म से एक चीज़ और भी यहाँ अपने सामीन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जैसे ये एक सिलसिला चल रहा है, इसमें जो जब से हमने इसको इनिशिएट किया है उसमें हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 पे जो है मल्टीपल जो सीरीज में लेक्चर्स करवाए हैं, जिसमें कई एक्सपर्ट्स ने अपने जो इंफॉर्मेशन है, जो इतलात हैं, वो आवाम तक पहुँचाए हैं। उसके साथ-साथ अब एक जो कोचिंग, गाइडेंस और काउंसलिंग का सिलसिला है, वो उसमें हम सिलसिलावार रखेंगे। जो हमारे पास एक्सपर्ट्स आएँगे, जो लोग इन रास्तों से निकल के गए हैं आगे, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है, हम चाहेंगे कि अपने बच्चों के रूबरू करवाएँ। उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। लिटरेरी सर्कल के ज़रिए हम जो है, हमने नेक्स्ट सोचा है कि हम अपने सामीन तक ये बात इसलिए पहुँचा रहे हैं कि वो इस चीज़ के साथ जुड़े रहें, बने रहें, और हमें भी आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस नहीं है किसी भी तरह से। इसका महज़ मकसद है कि हम आवाम तक जो है एक लिटरेरी जो है एस्पेक्ट्स को सामने रख के जो मालूमात पहुँचाना चाहते हैं, मुख्तलिफ तजर्बाकार लोगों के ज़रिए, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के ज़रिए हम आवाम तक जो बात पहुँचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर किसी भी तरीके से लोगों तक कोई पैगाम पहुँचे, वो बारावर साबित हो जाए, तो उसके लिए हम आप सबका ताउन चाहते हैं। नेक्स्ट हम चाह रहे हैं कि जो कुछ ऐसे उस्ताद-ए किराम जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, जिनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज मुख्तलिफ लेवल्स पे काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान को कंस्ट्रक्ट करने में, जो किसी भी एक बिल्डर्स ऑफ नेशन जिनको हम क्या कहा जा सकता है, उन लोगों के लिए हम चाहते हैं कि एक सिलसिलेवार उनका भी इंतखाब हो, उनको भी सामने लाया जाए। तो इस तरह से आप अपने-अपने एरिया से अगर कुछ इस तरह के मुंतखब उस्ताद-ए किराम हैं जिनके बेजा कंट्रीब्यूशंस हैं, जिनको आज तक कहीं पूछा तक नहीं गया है, जिनका एक बहुत बड़ा रोल होता है समाज में, तो हम चाहते हैं कि उनको भी एप्रिशिएट किया जाए, उनसे भी हम जो मुस्तफ़ीद हों, हमारे तलबा जो है मुस्तफ़ीद हों, उनसे भी और हम तमाम लोग भी उनसे फ़ायदा उठा पाएँ। तो इस तरह से हम आगे भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको मदऊ करते रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग हमारे साथ ताउन करते रहेंगे, और इस चीज़ को एक टू मेक ए कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी, यू ऑल विल सपोर्ट अस। बहुत शुक्रिया जी, फिर मिलते हैं। Thank you so much for being with us today on this live session. Thank you once again.